चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी की इस कविता में क्या बताया गया है, इसको हम इस कविता के अध्ययन के द्वारा समझते हैं। देखो माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं कि मुझे तमन्ना नहीं है। क्या तमन्ना नहीं है कि सुरबाला होती है देवी अप्सराओं के। मुझे बिल्कुल भी तमन्ना नहीं है कि मैं जो सुरबाला हैं, देवी अप्सराएं हैं, उनके गहनों में गूथा जाऊं। मुझे ऐसी कोई भी तमन्ना नहीं है। फिर देखो आगे माखनलाल चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे ये भी तमन्ना नहीं है कि मैं मतलब जो प्रेमी माला मतलब जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं उनमें बंधकर मैं एक दूसरे को आकर्षित करूं या एक दूसरे को ललचाऊं। आप डायग्राम से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो प्रेमी माला बनकर मैं एक दूसरे का मन आकर्षित करूं। मेरी यह भी तमन्ना नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं सुरबाला देवी अप्सराओं के जो गहने होते हैं उनमें गूथा जाऊं। आगे माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे ये भी तमन्ना नहीं है कि मैं प्रेमी जोड़े में माला के रूप में गुथकर एक दूसरे के मन को आकर्षित करूं। फिर देखो आगे मैथिली आगे क्या कहते हैं। आगे कौन क्या कहते हैं, आगे कवि क्या कहते हैं, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी आगे पुष्प की अभिलाषा कविता में क्या कहते हैं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। मुझे ये भी तमन्ना नहीं है कि जो सम्राट हैं जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो उनके सब पर मुझको डाला जाए। हे भगवान, मेरी ऐसी भी तमन्ना नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा मतलब एक पुष्प क्या उम्मीद कर रहा है, क्या अभिलाषा कर रहा है, उसके जरिए माखनलाल चतुर्वेदी क्या बता रहे हैं। मुझे ये तमन्ना भी नहीं है। अब देखो ये सम्राट है तो ये सम्राट यदि मर जाएगा तो मुझे ये तमन्ना नहीं है कि इसके मरने के बाद मैं इसके सब पर डाला जाऊं। आगे देखो माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे ये भी तमन्ना नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं। मुझे ये भी तमन्ना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं, अर्थात भगवान के चरणों पर चढ़कर या भगवान के सिर पर चढ़कर मैं अपने भाग्य पर इटलाऊं मतलब मैं अपने भाग्य पर क्या करूं, घमंड करूं कि मैं तो देवताओं के माथे पर चढ़ाया जा रहा हूं। मुझे ये तमन्ना भी नहीं है। क्या कहते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे ये तमन्ना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इटलाऊं। फिर देखो आगे माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामे वीर अनेक। फिर जो पुष्प होता है वो क्या कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। हे बनमाली, तुम मुझे क्या कर लेना, मुझे तोड़ लेना और कहाँ पर फेंक देना, उस पथ पर, उस रास्ते पर फेंक देना, उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझ पुष्प को उस रास्ते पर तुम फेंक देना जहाँ की अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अर्थात अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए बहुत सारे वीर जा रहे हो। मुझे उस रास्ते पर तुम फेंक देना, अर्थात ये वीर लोग हैं जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर मुझे तुम फेंक देना। ये किसकी इच्छा है। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता
पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से इन बातों को किससे कहलवा रहे हैं? पुष्प से कहलवा रहे हैं। क्या कहलवा रहे हैं? पुष्प से। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की मैंने आपको पूरी समझा दी है। और इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, इस कविता के जरिए क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए मातृभूमि पर कहाँ पर शीश चढ़ाना चाहता है, तो कभी वहाँ पर शीश चढ़ाना चाहता है जहाँ पर क्या होता है मातृभूमि पर शीश, कभी वहाँ पर पुष्प अर्पित करने के लिए कहता है जहाँ पर क्या होता है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने कई वीर जाते हैं, और कभी किसके भाग्य पर इटलाने के लिए मना करता है। वह कहता है कि मुझे ये तमन्ना नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इटलाऊं। क्वेश्चन क्या बन सकता है? कभी भाग्य पर इटलाने के लिए कहाँ पर चढ़ने के लिए मना करता है? देवों के सिर पर चढ़ने के लिए मना करता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कभी किसके सब पर डालने के लिए मना करता है? सम्राट। 4 ऑप्शन आपको आ जाएंगे। तो कभी की क्या इच्छा है? मुझे मतलब पुष्प के माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के सब पर डाला जाऊं। किसके सब पर डालने की मना करता है? सम्राटों के सब पर। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से बिंद प्यारी को ललचाऊं किस माला में गुथकर कहना चाहते हैं कि मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो वो प्रेमी माला के रूप में कहना चाहते हैं कि मेरी ये तमन्ना नहीं है कि मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और कभी सुरबाला के बारे में क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन बन सकता है। तो कभी पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरी ये तमन्ना नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। इस कविता में हमको कौन सा अलंकार दिखाई देता है? हमको अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। किससे दिखाई देता है? देखो गै वर्ण की आवृत्ति हुई है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार होता है। तो आशा करती हूँ गाइस आपको ये पुष्प की अभिलाषा कविता समझ में आ गई होगी। जिन जिन पाठ्यक्रम में ये कविता लगी हुई है वो इसका अध्ययन कर सकते हैं, और जिनके पाठ्यक्रम में ये कविता नहीं है वो इसका अध्ययन नहीं करें। वैसे ये कविता फेमस है, ये इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है कि पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है, तो हमको बतानी है माखनलाल चतुर्वेदी की है। इसके अलावा ये कविता आपको बोलकर भी सुनानी पड़ सकती है। जो फेमस लेखकों की कविताएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं वो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कह दिया जाएगा कि आप गाकर सुनाओ, तो आपको उधर गाकर सुनानी पड़ेगी, और ये आपको क्या संदेश देना चाहती है यह भी आपको बताना पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।